हेलो फ्रेंड्स, माध्यमिक अकेडमी 2.0 आपका स्वागत है। तो जूनियर सुपर टेट की जो टॉपिक वाइज सीरीज चल रही है साइंस के क्वेश्चंस, उसी के आगे हम करेंगे आज का नेक्स्ट पार्ट। और इससे रिलेटेड सभी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, किसी ना किसी एग्जाम में आए हुए हैं। तो इसमें हमने टॉपिक लिया किशोरावस्था और विकलांगता। सबसे पहले किशोरावस्था से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बनेंगे वो करेंगे, उसके बाद विकलांगता से लेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हैं आज का वीडियो स्टार्ट। मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है, ये टेट सी टेट में कई बार पूछा गया है। किशोरावस्था तूफान और तनाव की अवस्था, ये किसने कहा था? किशोरावस्था को तूफान और तनाव की अवस्था किसने माना था? ये माना था स्टैनले हॉल ने। क्लियर। और किशोरावस्था की एज कितनी? 12 से 18 सामान्य रूप से मानी जाती है, 12 से 18 ये वर्ष तक। कहीं कहीं आपको 11 से भी 18 मिल सकती है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। नेक्स्ट देखो, निम्न में से कौन सा किशोरावस्था का लक्षण नहीं है? तीव्र शारीरिक विकास, ये तो होता है किशोरावस्था में। विपरीत लिंग में अधिक रुचि, ये भी होती है। बॉयज गर्ल्स की तरफ अट्रैक्ट होते जाता है और गर्ल्स बॉयज की तरफ। और अधिक संवेदनशील भी बहुत होते हैं। और ये हमारा सी नहीं होगा, स्पष्ट और स्थायी आत्मप्रत्यय नहीं होता। तो शारीरिक परिवर्तन होते हैं, मानसिक विकास भी अच्छे से हो जाता है, स्थायित्व विकास होता है, संवेगात्मक विकास, ये सारे विकास हो जाते हैं। बुद्धि का अधिकतम विकास भी इसी एज में होता है। रुचियों में परिवर्तन बहुत होता है, आत्म प्रेम की भावना बहुत होती है। तो ये सब इसके लक्षण, पर स्थायी आत्म प्रत्यय का लक्षण नहीं है। क्लियर। थर्ड नंबर क्वेश्चन हमारा, मानव जीवन की किस अवस्था में मानसिक विकास की प्रक्रिया में तीव्र और बहुपक्षीय परिवर्तन होते हैं? बहुपक्षीय मतलब चारों तरफ से, मानसिक, शारीरिक, संवेगात्मक, इस तरह से। तो किस अवस्था में होता है ये? किशोरावस्था में। एडोलसेंस बोलते हैं इसको। 12 से 18 वर्ष या 12 से 19 वर्ष, कहीं कहीं 11 से ही मिल सकता है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। और किशोरावस्था क्या था? शब्द अंग्रेजी भाषा के एडोलसेंस से बना है। इसकी उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द, कौन सा भाषा? लैटिन भाषा के शब्द किससे हुई है? एडोलसियर से, एडोलसियर से हुई है। क्लियर। लैटिन भाषा का शब्द एडोलसियर से हुई है, और अंग्रेजी भाषा में इसे एडोलसेंस का ये हिंदी रूपांतरण है। इंग्लिश में इसे एडोलसेंस कहते हैं। और आपको मोस्ट इंपोर्टेंट ये बात याद रखनी है, लैटिन भाषा का शब्द है और इसकी उत्पत्ति एडोलसियर से हुई है, जिसका मतलब क्या होता है? बढ़ना, परिपक्वता पाना या मैच्योरिटी पाना। और किशोरावस्था को तनाव, तूफान, कलह, भय, शक्ति, इनसे सभी में आदि मानसिक विकास की प्रक्रिया में तीव्र परिवर्तन होते रहते हैं। बच्चा हमेशा कंफ्यूज रहता है, क्या करे क्या नहीं करे, हमेशा अपने आप से एक तरह से द्वंद्व की स्थिति आ जाती है। व्यवसाय के बारे में कंफ्यूज रहता है, क्या करना है क्या नहीं करना, हमेशा भय लगा रहता है, ये होगा तो ये हो जाएगा। इस तरह से तनाव तूफान की अवस्था से स्टेनले हॉल ने भी बोला है। क्लियर। नेक्स्ट हमारा, किशोरावस्था के प्रमुख लक्षण हैं। तो अभी आपको बताया था, दूसरों पर निर्भर नहीं रहते ये। इसमें क्या होता है? शारीरिक परिवर्तनों का तीव्र होना, जो फिजिकल चेंज होते हैं वो बहुत जल्दी होते हैं। भय होना, तनाव होना, ये सब आ जाता है। नेक्स्ट देखो, लड़कियों में किशोरावस्था की उम्र क्या होती है? तो ये होती है 12 से 13 वर्ष। नेक्स्ट, बालकों की किस समस्या का पूर्ण उन्मूलन होना चाहिए? पूर्ण रूप से समस्या का समाधान होना चाहिए। वैसे तो सभी का होना चाहिए, पर मुख्य इसमें पूर्ण रूप से क्या बोला है, तो इसका आंसर होगा डी, यौन उत्पीड़न समस्या। बाकी शिक्षा समस्या, आवास, इन सभी पे भी समाधान होना चाहिए, पर इसे पूर्ण रूप से बोला गया तो डी पे ऑप्शन राइट हो जाएगा इसका। नेक्स्ट देखो, किस अवस्था में यौन परिपक्वता के कारण बालक के शरीर में अनेक परिवर्तन होते हैं? अब आराम से कर लो इसको, किसकी वजह से होते हैं? किशोरावस्था की वजह से। किशोरावस्था में बहुत सारे चेंजेस होते हैं, फिजिकल चेंज। नेक्स्ट है, 12 से 18 वर्ष की आयु काल क्या कहलाता है? तो अलग अलग तरह से घुमा घुमा के क्वेश्चन पूछेंगे, तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा? किशोरावस्था। इसे तूफान, तनाव, ये तो अच्छे से याद रखना, इसको बहुत बार पूछा गया है। और किसने बोला? स्टैनले हॉल ने। बालक की कौन सी अवस्था मनोवैज्ञानिक अवस्था कहलाती है? तो इसमें भी आंसर क्या होगा हमारा? किशोरावस्था।
ये इसकी डिटेल है, 12 से 18 बताई थी है। और इसमें क्या होता है, स्थिति कैसे होती है बच्चों की, बहुत ही अवस्था होती है नाजुक और जटिल होती है। इस अवस्था में दिव्या सपनों में भरमार रहती है, मतलब तरह तरह के सपने होते रहते हैं, उन्हीं में खोए रहते हैं, तो इसीलिए इसको बोला गया ऐसा। नेक्स्ट है हमारा, उन मनोवैज्ञानिक को पहचाने किसने कहा था, मतलब किशोरावस्था की समुचित विशेषता को प्रकट करने वाला एक शब्द है परिवर्तन। तो ये परिवर्तन शारीरिक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक होते हैं। तो ये डेफिनेशन किसने दी थी, तो चलिए इसके ऑप्शन देख लेते हैं। तो ये 4 ऑप्शन में से कौन सा हो जाएगा, ये ऑप्शन सी, बिग और हंट ने बोला था। इनके अनुसार किशोरावस्था की समुचित विशेषताओं को प्रकट करने वाला एक शब्द क्या, परिवर्तन पे इन्होंने परिवर्तन पे ज़्यादा जोर दिया था, इसी को बोला था। और ये परिवर्तन कैसे हो सकते हैं, फिजिकल शारीरिक हो सकते हैं, सोशल भी हो सकते हैं, और मनोवैज्ञानिक साइकोलॉजिकल भी हो सकते हैं। नेक्स्ट देखो, मोस्ट इंपोर्टेंट है, फिर से ये रिपीट हुआ है, कई बार पूछा गया ये। डैश के अनुसार किशोरावस्था तनाव एवं तूफान की अवस्था है, किसने बोला था, स्टैनले हॉल ने। क्लियर, ये देखो, ये इसके बारे में। नेक्स्ट देखो, निम्न में से कौन सा किशोरावस्था का विकासात्मक कार्य नहीं है, तो ऑप्शन ए बी सी डी में से कौन सा आंसर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी। व्यवसाय का चयन ये तो करते हैं इस एज में, आत्म पहचान का भी विकास हो जाता है, पर वस्तु स्थिर प्राप्त करना इसका नहीं होता है, बाकी सब हो जाते हैं। ये इसकी विशेषता नहीं है, ऑप्शन बी, अच्छे से याद रख। नेक्स्ट देखो, यौनावस्था की बाधा में शामिल है, तो ऑप्शन ए बी सी डी सभी, स्वयं की संकल्पना का विपरीत होना, मनोवैज्ञानिक बाधा, शारीरिक बाधा, सभी आ जाएंगे इसके। 40 नंबर क्वेश्चन हमारा, पूर्व किशोरावस्था की उम्र क्या है, पूर्व किशोरावस्था की उम्र क्या है, तो ये 13 से 17 वर्ष की बीच होती है, ठीक है। और 16 से 17 वर्ष की अवस्था पूर्व किशोरावस्था कहलाती है। दोनों भी ऑप्शन में से आपको कन्फ्यूजन हो ना, कोई भी हो सकता है। और इस एज को क्या कहा जाएगा, स्वर्ण आयु भी कहते हैं। पूर्व किशोरावस्था को क्या कहते हैं, स्वर्ण आयु के नाम से भी जाना जाता है, यानी गोल्डन एज। क्लियर, 13 से 17 के बीच हो सकती है, और 13 से 14 ऑप्शन में जैसा उसके अकॉर्डिंग आप करेंगे। क्लियर, ये देखो इसकी डिटेल दे रखी जो मैंने आपको क्लियर कर दी है। अब नेक्स्ट देखो, इस टॉपिक का लास्ट क्वेश्चन 15, छदम परिपक्वता काल होता है, ये भी खूब पूछा गया है एग्जाम में, किसको कहते हैं ये, तो ऑप्शन ए, किशोरावस्था को छदम परिपक्वता काल कहते हैं। मानव जीवन के विकास में ना किशोरावस्था का महत्वपूर्ण स्थान होता है, ये जीवन का सबसे कठिन काल होता है। इस एज में ना बच्चों को प्यार से समझाना चाहिए, यही वो एज है इसमें बच्चे को समझाने की ज़्यादा ज़रूरत होती है, यही एज इसमें ना सबसे ज़्यादा कठिन तनाव, इसलिए तो बोला क्योंकि बच्चे हमेशा कंफ्यूज रहते हैं क्या करें क्या नहीं, तो उनको समझाने की बहुत अच्छे से ज़रूरत होती है, तो अच्छे से समझाना चाहिए इस एज में, इसलिए बार बार इसको बोला गया तूफान, कलह, भय की अवस्था। क्लियर, तो इस रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बन रहे थे वो हो गए। अब आगे का टॉपिक लेंगे डिसेबिलिटी, वो करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। तो आज के लिए इतना रख लेते हैं, थैंक यू सो मच।